बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो के किचन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बानो के किचन में बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे हैदराबादी बीफ बिरयानी। आप लोग खाते होंगे कराची की बिरयानी, ठीक है, ढाका बिरयानी कभी कोई, लेकिन आज हम बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी, वो भी बानो के स्टाइल में। तो चलिए व्यूअर्स, बिरयानी तो हर घर में पसंद की जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ शायद आपके घर में उस तरीके से नहीं बनती होगी, और जिस तरीके से आप बनाते होंगे उस तरीके से शायद मेरे घर में नहीं बनती। लेकिन बिरयानी हर कोई पसंद करता है। जब बिरयानी घर में बनती है ना, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। इवन के मोहल्ले में भी कहते हैं लगता है आज आपके घर बिरयानी बनी है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ये आप सबकी तरफ से मेरी कीमती तोहफा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हैं। हैदराबादी बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन अजरक की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। तो चलिए जी व्यूअर्स, हैदराबादी बीफ बिरयानी बनाने के लिए चावल मैंने लिए हैं आधा किलो बासमती चावल हैं, 2 घंटे पहले भिगो लिए थे। बीफ यानी गाय का गोश्त 1 किलो लेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। जो बॉईल किया है इसकी यखनी ये मेरे पास है, ये देखें अब ठंडी हो चुकी है। नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, जलवतरी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून। अब आ जाएंगे गरम मसाला जात की तरफ। बड़ी इलायची लेंगे 1 अदद, काली मिर्च साबुत लेंगे 4 से 5 अदद, लौंग लेंगे 3 अदद, जीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, तेजपात 3 से 4 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, लींबू लेंगे 2 अदद बारीक स्लाइस में काट लेंगे, सब्ज़ मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद बारीक काट लें, ऑयल लेंगे 100 ग्राम, दही लेंगे 100 ग्राम, पुदीना लेंगे हस्बे ज़रूरत, प्याज लेंगे 4 अदद बारीक काट लें। तो चलिए सबसे पहले व्यूअर्स हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आपको मैंने बताया ही नहीं कि आटा लेंगे 1 कटोरी। आप सोच रहे होंगे कि बिरयानी में आटा कहाँ से आया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया है 1.5 लीटर। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 चुटकी जीरा और 2 अदद लौंग। ये डाल के इन्हें बॉईल कर लेंगे। इस पे कैप कर देंगे ताकि हमारा पानी बॉईल हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। जी व्यूअर्स, जब तक हमारा पानी बॉईल होता है हम अपने मसाला जात की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, चावल मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे मसाला जात। अब ये गरम मसाला जात डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे लीमू कटे हुए और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, साथ ही डाल देंगे पुदीने के पत्ते। अब इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। जी व्यूअर्स, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे यखनी। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है।
जी व्यूअर्स, ये मैंने गोश्त मैरिनेट कर दिया, इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम चलते हैं अपने प्याज की तरफ। जी व्यूअर्स, एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। व्यूअर्स, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, मैं उसमें चावल भी डालने लगी हूँ। चावलों में तकरीबन 80% हम चावलों को बॉयल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 20% जो हमने चावल हैं वो हमने बाद में दम में पकाने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम प्याज को चेक करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से हम हाफ प्याज निकाल लेंगे, इस तरह से ऑयल अलग करके अलग से प्लेट में डाल देंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं कि जल्दी से बन जाए और हम खा लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिरयानी हर घर में पसंद की जाती है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फटाफट लाइक और शेयर भी कर दें। ये व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता बताने वाली होती हैं, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आप हर चीज़ सेम वैसे ही बना सकें जैसे कि मैं बनाती हूँ। जी व्यूअर्स, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, उन्हें मैंने पानी में से अलग कर लिया, स्ट्रेनर में निकाल लिया है। ये हमारा गोश्त भी बस हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब हम इसमें थोड़ी सी यखनी डाल देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें सारी ही यखनी डाल देंगे जो हमारे पास बची हुई है। इसे अब तकरीबन हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अगर गोश्त में थोड़ा सा जो कच्चापन है, अगर ये देखें अभी थोड़ा सा है, ठीक है, वो भी पक जाएगा। जी व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, गोश्त हमारा गल चुका है, ऑयल भी अलग हो गया, ये देखिए मसाले से। अब हम इनकी लेयर लगाते हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, जिस देचकी में मैंने चावल बॉयल किए थे, दोबारा से उसी देचकी में हम इसकी लेयर लगाएंगे। जी व्यूअर्स, जिस देचकी में मैंने चावलों को बॉयल किया था, मैं दोबारा से वही देचकी ले रही हूँ। सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ताकि हमारे चावल साफ ना रखें। अब
सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे चावलों की एक लेयर। बहुत ध्यान से डालिएगा ताकि हमारे चावल टूटे ना। हाथों की मदद से इस तरह फैला देंगे। अब एक लेयर हम डालेंगे गोश्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो डाल देंगे थोड़े से। लीमू डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च। टमाटर डालेंगे और पुदीना। इसके बाद एक लेयर हम और डाल देंगे चावलों की इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह फैला दें। अब जो बकिया का हमारे पास गोश्त बचा है वो डाल देंगे। दोबारा से थोड़े से प्याज डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। अब बकिया के जो हमारे पास चावल है वो डाल देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। ये देखें आटा। मैंने कहा था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चीज़ें थोड़ी साइड पे करेंगे। इस तरह से आटा मैंने हाथ में ले लिया। अब इस तरह से इसको बेल लेंगे। हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह हम इस तरह रोल कर लेंगे। उसको हम लगाएंगे इस तरह से देचके के ऊपर। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें आटा मैंने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ज़र्दा रंग इस तरह से। आप चाहें तो आप पानी या दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट डालती हूँ इस तरह से। अब हम ये जो कैप है इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह बंद कर दें ताकि कहीं से भी जो हमारी ईयर है वो निकले ना। एयर निकले ना, इसलिए हमने इसे टाइट करके बंद कर दिया। तो व्यूअर्स, अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसे खोलते हैं। आराम आराम से खोलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। माशाअल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी बीफ बिरयानी तैयार है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। प्याज, पुदीने, टमाटर से मैंने गार्निशिंग भी कर दी है।
व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको बिरयानी को बनाएं, रायता सलाद के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और अपना कीमती फीडबैक जरूर दिया करें। तो व्यूअर्स, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।